सबको तो छोड़ दिया गया, लेकिन दिलीप जी को जो है उनके ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया गया। एक प्रकार से कहिए तो उस आंदोलन में दिलीप जी को बलि का बकरा बना दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ और फिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो अब उनको जब जेल जाना पड़ा तो पटना के बहुत सारे शिक्षक, हर कोई हर रूप में दिलीप जी के साथ। देखिए 2025 में बिहार में इलेक्शन भी है, तो 2025 जो है बिहार के युवाओं के लिए, स्पेशली वैसे युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा समय होगा, सुनहरा वर्ष होगा 2025। देखिए अब ये जो दिव्यांगता आरक्षण वाला मामला है पुलिस विभाग में, अब ये मामला तो सामने आया, जब तक इसका निपटारा नहीं होगा तब तक तो आगे नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप अच्छे से तैयारी करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है चीज़ों का रिवीजन करें आप। ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है और इसका जो है खंडन तो विभाग के द्वारा भी किया गया है कि नहीं, पुलिस विभाग में जो है इसको नहीं ही लागू किया जाए। हाँ, पुलिस तो शारीरिक तौर पर निश्चित तौर पर मजबूत रहना चाहिए, फिटनेस होना। पुलिस विभाग में हर चीज में तो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण है ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन आंदोलन आपको बता दें कि 6 दिसंबर को हुआ और काफी चर्चा में रहा। आयोग को अंततः नॉर्मलाइजेशन नहीं करने का पत्र जारी करना पड़ा, जिसके लिए छात्रों ने आंदोलन किया था। और आपको बता दें कि इस आंदोलन में एकमात्र शख्स छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार किया गया और कुछ देर पहले ही पटना सिविल कोर्ट के द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई है। हमारे साथ हैं दरोगा गुरु, आपको बता दें कि रोशन आनंद सर, इनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने कल आपको दरोगा भर्ती में देरी को लेकर एक कारण बताया था कि जो दिव्यांगता आरक्षण विमुक्ति के लिए जो है एक बैठक होने वाली है, क्योंकि पुलिस विभाग को ऑब्जेक्शन है पुलिस विभाग में दिव्यांग कैंडिडेट्स के रिजर्वेशन देने को लेकर। इन दोनों मुद्दा पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले दिलीप जी को लेकर क्या कहेंगे? सर, अभी बहुत प्रयास किए हैं सर। हाँ, जो 6 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ था उसमें देखिए दिलीप जी को अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ और फिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो अब उनको जब जेल जाना पड़ा तो पटना के बहुत सारे शिक्षक, हर कोई हर रूप में दिलीप जी के साथ थे। और पटना के शिक्षक ही नहीं बल्कि बिहार के जो स्टूडेंट है वो भी दिलीप जी के साथ थे और बार बार ये मांग कर रहे थे कि दिलीप जी को रिहा किया जाए। लेकिन जब केस हो जाता है, बात जब कोर्ट में चला जाता है, तो फिर एक प्रोसेस के तहत ही छूटता है। तो आज जो है सुनवाई था और आज हमको लगता है 2 बजे जो है 2 बजे के आसपास, आप न्यूज भी चलाए हैं, 2 बजे के आसपास जो है सुनवाई हुआ और सब मामला सुना गया जज साहब के द्वारा और फाइनली उन्हें जो है जमानत मिल गया है। कल शाम तक उम्मीद है कि वो छूट जाएंगे। तो परेशानी तो थोड़ा हुआ है। देखिए उस आंदोलन में बहुत सारे टीचर गए थे, हम भी गए थे, सबको थाना जो है थोड़ा देर के लिए रखा, लेकिन दिलीप जी को भी ले जाया गया। तो सबको तो छोड़ दिया गया, लेकिन दिलीप जी को जो है उनके ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया गया। एक प्रकार से कहिए तो उस आंदोलन में दिलीप जी को बलि का बकरा बना दिया गया। तो खैर ठीक है, लेकिन अंततः सर देखा जाए तो जो इसलिए वो कॉल किए थे आंदोलन का, लगभग सबसे मजबूत मांग उसमें नॉर्मलाइजेशन, वो स्वीकार करना पड़ा, आयोग को नोटिस देना पड़ा सर। हाँ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही आंदोलन का कॉल किए थे और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो है बोर्ड स्पष्ट कर दिया है कि जो है नहीं, इस बार नहीं होगा। लेकिन आगे चर्चा चल रहा है कि जो आगे हो सकता है 71वीं बीपीएससी में हो सकता है। देखिए मेन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में मतलब ये बोले हैं कि अगर बच्चा ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम उस प्रक्रिया को अपना सकते थे। और बोर्ड के चेयरमैन और सचिव के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर ये बात उन लोगों के द्वारा बोला गया है कि जो टीचर के साथ मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में जो है ऐसा नहीं था कि जो है नॉर्मलाइजेशन हो ही, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं थी। यानी विद्यार्थी का संख्या जब ज्यादा होगा, देखिए वैकेंसी बढ़ा था, हाँ फीडबैक लिया गया था, लेकिन जो है जब ये बात बाहर निकल करके आया तो बोर्ड को भी क्लियर कर देना चाहिए कि नहीं, इस प्रक्रिया को हम नहीं अपनाने जा रहे हैं।
अगर बोर्ड क्लियर कर देता तो हमको लगता है कि 6 दिसंबर को आंदोलन ही नहीं होता और जो छात्र घायल हुए हैं वो छात्र घायल ही नहीं होते, यानी जो भी हुआ वो नहीं होता। तो 5 बोर्ड दिसंबर भी को शाम को दिलीप जी के द्वारा जो सर है वो अपील किया गया कि अभी से भी आप नोटिस देते, हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो नहीं दिया गया, लेकिन जब आंदोलन हुआ तब रात में जाकर के जो है नोटिस दिया गया कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं होगा। सर दरोगा भर्ती को लेकर सर हमने ही लगातार खबर चलाया कि 1809 सीट है, दिसंबर फर्स्ट वीक में 10 से 15 दिसंबर के आसपास आने वाला है। लेकिन सर एक मामला आ रहा है कि दिव्यांगता आरक्षण देने की सरकार बातें कह रही है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर उसका विरोध कर रहा है। और 27 दिसंबर को जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। सर क्या लगता है बहाली को लेकर, आपको क्या लगता है कि ये अब लंबा खींचने वाला है नोटिफिकेशन सर? देखिए, अब ये जो दिव्यांगता आरक्षण वाला मामला है पुलिस विभाग में, अब ये मामला तो सामने आया है, जब तक इसका निपटारा नहीं होगा तब तक तो आगे नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। तो अब देखिए, जैसा कि आप ही ने जानकारी दिया है, 27 दिसंबर को बैठक है, उसके बाद हो सकता है कि जो है जब अच्छा, वो ये चीज क्लियर हो जाए। दिव्यांगता को आप सर कैसे देखते हैं सर? क्लियर कट सर, सारे लोग बोले, इवन कि मुझे सचिवालय में लोग बोले कि इसकी जरूरत आखिर क्या है, पुलिस कम से कम 2 टाइट रहना चाहिए। हाँ, पुलिस तो शारीरिक तौर पर निश्चित तौर पर मजबूत रहना चाहिए। फिटनेस होना पुलिस चाहिए। विभाग में हर चीज में तो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण है ही, लेकिन पुलिस विभाग में दौड़ भाग वाला काम होता है। तो हाँ, रफ एंड टफ काम है, एक प्रकार से फील्ड वर्क है। तो हमको लगता है कि जो है ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है, और इसका जो है खंडन तो विभाग के द्वारा भी किया गया है कि नहीं, पुलिस विभाग में जो है इसको नहीं ही लागू किया जाए, और उसी को लेकर के जो है नोटिफिकेशन आने में देरी हो रहा है। लेकिन ये भी बहुत जल्दी क्लियर होगा और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आएगा, इसके क्लियर होने के बाद ही आएगा। 2025 बहालियों का वो भी साल होगा सर पुलिस को लेकर सर? हाँ, देखिए 2025 में बिहार में इलेक्शन भी है, तो 2025 जो है बिहार के युवाओं के लिए, स्पेशली वैसे युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा समय होगा, सुनहरा वर्ष होगा 2025। तो तैयारी में जुटे रहे। लेकिन हाँ, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप अच्छे से तैयारी करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है चीज़ों का रिवीजन करें आप। जी सर। तो रोशन सर थे, और आपको बता दें कि सर ने बताया कि नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा समय नहीं देगा। तो बीपीएसएससी के जो हमारे सोर्स हैं उनका सीधे सीधे यही कहना है कि नोटिफिकेशन आने के 1.5 महीने बाद हम परीक्षा ले लेंगे, मैक्सिमम रेयर कंडीशन में 2 महीना जा सकता है। तो यही समय है कि आप रिलैक्स होकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आया उसके बाद आप प्रेशर में हो जाते हैं, वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट डालता ही डालता है। तो अभी पढ़ाई का समय है, आप पढ़ाई करें। जनवरी में शुरुआत में ही संभावना है कि आपके बिहार पुलिस दरोगा, स्टेनो एएसआई और चालक सिपाही का जो है बहाली जारी हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।